देखो इंग्लिश में एक वर्ड है जिसके बहुत सारे यूजेस है और वो जो वर्ड मैंने बोर्ड पे लिखा है, क्या वर्ड है? गेट। आज इसका एक ऐसा यूज जो इंग्लिश लैंग्वेज में, आपकी डेली लैंग्वेज में बहुत यूज में आता है। इसके मल्टीपल यूजेस है। इनफॉर्मल लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा यूज होता है। इनफॉर्मल मतलब जो डेली लैंग्वेज हम बोलते हैं उस लैंग्वेज में काफ़ी यूजेस आते हैं। इसको अगर शायद देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं उसके प्लेस पे यूज हुआ है। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में गेट का सबसे कॉमन मीनिंग क्या है? तो गेट का मतलब होता है कि ऐसी कोई चीज जो सपोज हमें कहीं से मिलती है, या ऐसी कोई चीज सपोज फॉर एग्जाम्पल जो हमें अपनी लाइफ में कहीं से मिली। यानी इस वर्ड को इन 3 से 4 वर्ड के प्लेसेस पे ज्यादा यूज किया जाता है जो मैं बोर्ड पे बता रहा हूं। जैसे सबसे पहला वर्ड अगर देखा जाए तो ऐसी कोई चीज जो आपको कभी भी अपनी लाइफ में कहीं भी मिलती है, कहीं से भी। मिलने का मतलब किसी इंसान के मिलने से नहीं, वो तो मीट होता है यूजुअली। यहां मिलने का मतलब जैसे अगर शायद सपोज मैं स्टूडेंट हूं और अगर शायद अभी मैं चाइल्ड हूं तो मेरे पेरेंट्स अभी मुझे पॉकेट मनी देंगे तो मुझे पॉकेट मनी मिलेगी। कोई व्यक्ति जॉब में है तो जॉब अगर कोई व्यक्ति कहीं करता है तो उसको सैलरी मिलती। छोटे छोटे बच्चों को टॉयज मिलते हैं। अगर शायद देखा जाए फॉर एग्जाम्पल आपने कहीं पे पार्टिसिपेशन किया है किसी में तो वहाँ आपको मेडल मिल सकता है, कहीं पे आपको प्राइज मिल सकता है, कहीं पे कोई अवार्ड मिल सकता है, आपको अपनी लाइफ में गिफ्ट भी मिलते हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज में इस गेट के मल्टीपल यूजेस है। तो पहला जो यूज है वो है रिसीव। रिसीव का मतलब होता है प्राप्त करना। अगर आप कहीं से कुछ भी अपनी लाइफ में प्राप्त कर रहे हैं, यानी अगर शायद कोई व्यक्ति कोई चीज आपको दे रहा हो, अगर आपको मिल रही है तो उस मिलने के लिए आप रिसीव भी लगा सकते हैं, लेकिन हम यहां पे आज ये सीखने वाले कि उस जगह हम क्या लगाएंगे? गेट। जैसे सपोज आपको किसी ने कोई मेल किया, किसी ने आपको कोई मैसेज किया है, तो वो मैसेज आपको मिला ही तो है, तो वो मेल हमें मिला है, वो मैसेज हमें मिला है, तो उस मिलने के सेंस में, यानी मिला है मतलब हमने उसे क्या किया है? रिसीव। किसी ने सपोज, जैसे सपोज आपकी कहीं जॉब लगी है तो एक लेटर आएगा वहां से, तो लेटर भी जब आएगा तब उसे क्या करेंगे? रिसीव। तो उसके प्लेस पे हम लोग क्या यूज करने वाले हैं? गेट। ऐसे बहुत वर्ड्स के प्लेस पे गेट यूज होता है। रिसीव के प्लेस पे भी होता है। एक और वर्ड है इसके प्लेस पे भी यूज होता है, और ये वर्ड मैंने बोर्ड पे लिखा है ऑब्टेन। ऑब्टेन का मतलब भी होता है प्राप्त करना। जैसे बच्चे एग्जाम्स देते तो नंबर आते, तो वो जो नंबर हमें एग्जाम्स में आते हैं उन्हें हम ऑब्टेन करते हैं। ऑब्टेन का मतलब प्राप्त करना। जैसे सपोज फॉर एग्जाम्पल आपने कोई एग्जाम्स दिए, वहां आपकी जो भी रैंक आई तो रैंक को भी आप क्या करते हैं? ऑब्टेन करते हैं। आपके जो परसेंटेज बनते हैं उन्हें भी आप क्या करते हैं? ऑब्टेन। तो ऑब्टेन और रिसीव मीनिंग सिमिलर है, सेम है। हम दोनों के प्लेस पे, रिसीव के प्लेस पे भी क्या लगाने वाले हैं? गेट। और ऑब्टेन के प्लेस पे भी क्या लगाएंगे? गेट ही लगा। एक वर्ड और है यहाँ पे, उसके प्लेस पे भी हम लोग गेट ही यूज करेंगे आज के बाद, और वो वर्ड मैंने बोर्ड पे लिखा है। क्या लिखा है? गेन। गेन का मतलब भी प्राप्त करना होता। जैसे फॉर एग्जाम्पल कहीं प्रॉफिट गेन किया आपने, आपने कोई लॉस गेन किया, यानी किसी बिजनेस में आपने इन्वेस्टमेंट किया है और वहां आपको प्रॉफिट मिला है, तो वो जो प्रॉफिट आपको मिला है वो आपने क्या किया है? गेन। गेन का मतलब भी प्राप्त करना होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी व्यक्ति का वेट बढ़ गया है, तो वहां अगर वेट बढ़ा है तो उस वेट को भी हम लोग यूजुअली क्या करते हैं? गेन ही करते हैं। ऐसे लॉस भी हम गेन करते हैं। तो गेन के प्लेस पे भी हम क्या लगाने वाले हैं? गेट। तो ऐसे बहुत सारी जगह हैं जहां इंग्लिश लैंग्वेज में इस गेट को हम यूज करेंगे आज के बाद। सबसे पहला जो यूज है वो वर्ड क्या है? रिसीव। फिर क्या है? ऑब्टेन। फिर क्या है? गेन। एक और यूज है, क्या वर्ड लिखा है? अचीव। अचीव का मतलब भी प्राप्त करना होता है। जैसे सपोज आपको कहीं पे कोई ट्रॉफी मिली है तो वो एक अचीवमेंट है। आपको कोई सर्टिफिकेट मिला है तो वो भी एक अचीवमेंट है। आपको कोई अवार्ड मिला है तो वो भी अचीवमेंट है। रिवार्ड मिला है वो भी अचीवमेंट है। आपको कोई कहीं पे प्राइज मिला है तो वो भी इट इज वन काइंड ऑफ अचीवमेंट। तो इन 4 वर्ड के प्लेस पे हम ये सिंगल वर्ड यूज करेंगे। तो इनका मीनिंग क्या हो रहा है? ऐसी कोई भी चीज जो हमने प्राप्त करी है, ऐसा कुछ भी जो हमने पाया है, ऐसा कुछ भी जो हम लोगों ने रिसीव, ऑब्टेन, गेन और अचीव किया। जैसे फॉर एग्जाम्पल सैलरी। तो सैलरी मिलना जो हम हिंदी में बोलते हैं, उसके लिए अगर इंग्लिश में एक्शन बनाने आप जाएंगे तो आपको उसके लिए आगे क्या लगाना पड़ेगा? गेट। तो आपका पूरा एक्शन बनेगा गेट सैलरी। क्या बनेगा? गेट सैलरी। जैसे पॉकेट मनी मिलना, तो पॉकेट मनी मिलने का अगर एक्शन आप बनाएंगे
तो आपका एक्शन बनेगा ये जो मैंने बोर्ड पे लिखा है। तो पूरा एक्शन क्या बनेगा, गेट पॉकेट मनी। जैसे अवार्ड मिलने की अगर बात करें तो आपका एक्शन ये बनेगा जो मैं यहां बोर्ड पे लिख रहा हूं, और वो आपका एक्शन बनेगा गेट एन अवार्ड। क्या बनेगा, गेट एन अवार्ड। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई प्राइज मिलना है तो इंग्लिश लैंग्वेज में अगर प्राइज मिलने की बात करें तो आपका एक्शन बनेगा गेट अ प्राइज। क्या बनेगा, गेट अ प्राइज। रिवार्ड मिलने की बात करें तो बनेगा गेट अ रिवार्ड। क्या बनेगा, गेट अ रिवार्ड। टाइम मिलने की बात करें, बोलते ना सर मुझे टाइम नहीं मिलता है। हम बात करते हैं हॉलीडेज मिलने की, तो हॉलीडेज मिलना है, ब्रेक मिलना है, टाइम मिलना है, तो वहां भी हम लोग इंग्लिश में गेट ही यूज करेंगे। तो टाइम के मिलने का एक्शन बनेगा गेट टाइम। क्या बनेगा, गेट टाइम। हॉलीडेज मिलना क्या बनेगा, गेट हॉलीडे। डिस्काउंट मिलना क्या बनेगा, गेट डिस्काउंट। प्रॉफिट मिलना क्या बनेगा, गेट प्रॉफिट। ऑफर मिलना क्या बनेगा, हाँ ऐसे हम बोलते हैं ना मौका मिलना। दो वर्ड है, एक वर्ड है चांस, तो हम एक्शन बनाएंगे गेट अ चांस। क्या बोलेंगे, गेट। और एक है अपॉर्चुनिटी, तो वहां बनेगा गेट एन अपॉर्चुनिटी। क्या बनेगा, गेट एन अपॉर्चुनिटी। जैसे कोई बच्चा मेरिट लिस्ट में आया है, जब किसी बच्चे का नाम मेरिट में आता है तो हम मेरिट को क्या करते हैं, अचीव। ध्यान रखना, मेरिट लिस्ट में आए हैं तो ये अचीवमेंट है आपका, तो वहां हम अचीव भी बोल सकते हैं और क्या भी बोल सकते हैं, गेट, दोनों बोल सकते हैं। तो एक्शन बनेगा गेट मैरिड। क्या बनेगा, गेट मैरिड। मेरिट है ना, मेरिट डन ही है। गेट मैरिड बोला तो वो शादी वाला सेंस चला जाएगा, ये मैरिट है ना, टी ए लास्ट में। तो मैरिट अचीव करना बनेगा गेट मैरिड। क्या बनेगा, गेट मैरिड। ऐसे सपोज किसी के कोई परसेंटेज बने किसी क्लास में, तो गेट के बाद परसेंटेज लगाएंगे। जो नंबर आपके आए हैं उसके लिए भी आप गेट के बाद मार्क्स मेंशन करेंगे। किसी काम को करने का बेनिफिट मिला है तो गेट के बाद बेनिफिट आ जाएगा। तो ऐसे बहुत जगह यूज होगा ये इंग्लिश लैंग्वेज में। तो ये एक मल्टी पल प्लेस पे ये यूज होगा जो आप लोग को यूज करना है। अब सेकेंड थर्ड फॉर्म आपको पता ही है कि गेट का सेकेंड फॉर्म क्या बनेगा, गॉट। थर्ड फॉर्म भी क्या बनेगा, गॉट। थर्ड एक और होता है हमारे पास, क्या भी होता है, गॉटन। वेरी गुड। एस लगाओगे तो गेट क्या बन जाएगा, गेट्स। आईएनजी लगाओगे तो गेट क्या बनेगा, गेट। जैसे हम बोलते हैं ना नौकरी मिलना, हम बोलते हैं ना, तो नौकरी मिलने का भी एक्शन यही है। क्या एक्शन है, गेट अ जॉब। क्या है, गेट अ जॉब। हिंदी में बोलते हैं ना नौकरी लग गई क्या, तो लगने का मतलब जॉब के मिलने से होता है। तो वहां भी हम लोग गेट वर्ड ही यूज करते हैं, वहां हम लोग रिसीव की बजाय गेट। जैसे सपोज किसी व्यक्ति का कहीं एक्सीडेंट हो गया तो उसको इंजरीज हो गई, सपोज एन एग्जांपल। तो इंजरीज होने का एक्शन, क्योंकि इंजरीज हुई है तो आपने इंजरीज को क्या किया है, रिसीव। तो वहां पे एक तो एक्शन बनेगा रिसीव इंजरीज। क्या बनेगा, रिसीव इंजरी। और इससे अगर आप बोलेंगे तो क्या बन जाएगा, गेट इंजरीज। क्या बनेगा, गेट इंजरी। जैसे फॉर एग्जांपल बेनिफिट मिला है, आपको प्रॉफिट मिला है, तो वहां गेट के बाद प्रॉफिट लगा के आप सेंटेंस बनाएंगे। बेनिफिट के लिए गेट के बाद बेनिफिट लगाएंगे, लॉस के लिए गेट के बाद लॉस लगा देंगे। अब आपको सेंटेंस बनाना है। जैसे सपोज आप किसी व्यक्ति से पूछते हैं कि सर आपको पॉकेट मनी मिलती है क्या, तो ये आपके लिए कहाँ का सेंटेंस है, लाइफ का। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा, डू यू के बाद एक्शन आता है, तो पॉकेट मनी मिलने का एक्शन आपके पास बोर्ड पे लिखा हुआ है, ये आपका एक्शन बन जाएगा। बनाइए, सर आपको पॉकेट मनी मिलती है क्या, तो कैसे बनेगा, यस में जवाब दीजिए। हाँ सर मिलती है, तो क्या बोलेंगे, गेट पॉकेट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि आप टॉपिक को कितना, हाउ लॉन्ग यू आर एबल टू लीड, आप कितना उसको लीड कर पा रहे। आपने बोला यस आई गेट पॉकेट मनी, तो यहां से लेकर आपका अगला क्वेश्चन होना चाहिए कि सर आपको पॉकेट मनी कितनी मिलती है। पैसा है तो अनकाउंटेबल है, क्या वर्ड लगाओगे, हाउ मच के बाद आपको क्या लगाना पड़ेगा, पॉकेट मनी। तो ऐसा बन जाएगा कि हाउ मच पॉकेट मनी, उसके बाद आप क्या बोलेंगे, डू यू, देन क्या आ जाएगा, गेट। बनाइए, सर आपको कितनी पॉकेट मनी मिलती है, तो कैसे बोलेंगे, हाउ मच पॉकेट मनी डू यू। जो भी मिलती है आई गेट के, आई के बाद गेट लगाकर मेंशन कर देंगे। जैसे मैंने बोला सर मुझे 2000 रुपये महीना मिलता है, तो बनेगा आई गेट 2000 पर मंथ। क्या बनेगा, आई गेट 2000 पर। यहां से क्वेश्चन पूछना चाहिए आपको कि सर आपको पॉकेट मनी कौन देता है। यहां से क्वेश्चन पूछना चाहिए कि सर आपको पॉकेट मनी कौन देता है। डे बिफोर यस्टरडे मैंने टॉपिक पढ़ाया क्लास में, और वो टॉपिक जो मैंने आपको पढ़ाया है वो टॉपिक क्या है, हु। कहाँ का सेंटेंस है ये,
लाइफ का, कहाँ का है? तो जब हु को, सिंगल हु को, ओनली हु को जब लाइफ में यूज करते हैं तो एक्शन में क्या लगा कर बोलते हैं? एस या एस। तो हु लगाएंगे, और देने के लिए एक वर्ड तो आपके पास क्या है? गिव है। अगर गिव से बनाओगे तो गिव क्या बनेगा? गिव्स। फिर क्या लगाना पड़ेगा? यू। समझना, पॉकेट मनी देने वाला कोई और है, आप रिसीव करने वाले, यानी इस सेंटेंस में आप ऑब्जेक्ट में, और ऑब्जेक्ट का प्लेसमेंट एक्शन के बाद है। डिड यू गेट माय पॉइंट? तो ध्यान रखना, पॉकेट मनी आप थोड़ी दे रहे हैं, आप तो पॉकेट मनी को क्या कर रहे हैं? रिसीव। तो देने वाला गिवर अलग है ना, तो जो पॉकेट मनी दे रहा है वो सेंटेंस का सब्जेक्ट है। जैसे मेरा सेंटेंस सुनिए, मेरा जवाब है कि मेरे पापा मुझे पॉकेट मनी देते हैं, तो पहले मेरा नाम लगाओ या पापा का, है ना? तो देने वाले कौन है? पापा, यानी सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है? पापा। आप इस सेंटेंस में क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का जो प्लेसमेंट होता है वो किसके बाद है? एक्शन के बाद। तो मेरा नाम यहां आएगा, तो ऐसा बोलेंगे हु गिव्स यू, क्या बनेगा? हु गिव्स। फिर आएगा पॉकेट मनी, क्या बनेगा? पॉकेट। ध्यान रखना, अब ये दो चीजें यहां पे समझना, पॉकेट मनी भी ऑब्जेक्ट ही है और यू भी क्या है। तो जब दो ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं ना, तो पर्सन वाले ऑब्जेक्ट को एक्शन के बाद लगा देते हैं, और जो नॉन एक्शन ऑब्जेक्ट होता है ना उसको फिर यहां लगाते हैं। ध्यान रखना, ऐसा कर सकते हैं, ऐसे ही करना है, कर नहीं सकते। जैसे आपने बोला कि सर आपको, सुना ध्यान से, सर आपको सैलरी कौन देता है? तो बोलेंगे हु गिव्स यू सैलरी, क्या बनेगा? हु गिव्स यू सैलरी। ठीक है, मैंने किसी को बोला, सपोज मेरा बेटा कहीं आसपास रोज खेलने के लिए जाता है, जब वो खेलकर वापस घर आता है तो एवरीडे व्हाट हैपेंस, उसके हाथ में मुझे रोज पिछले 4, 5, 8, 10 दिन से चॉकलेट दिख रही है। तो एक आध दिन तो मैंने माइंड नहीं किया कि बच्चे हैं, दे देते होंगे कोई ना कोई, लेकिन तो रोज एक चॉकलेट लेकर घर आ रहा है। तो एक दिन तो शायद स्वाभाविक है मेरा पूछना कि बेटा आपको ये रोज चॉकलेट कौन देता है? मैं उससे पूछूंगा कि आपको एवरीडे चॉकलेट कौन देता है। दिस विल बी माई क्वेश्चन टू हिम, ये मेरा उससे क्वेश्चन होगा कि आपको एवरीडे चॉकलेट कौन देता है। तो बनेगा हु गिव्स यू चॉकलेट एवरीडे, क्या बनेगा? हु गिव्स यू चॉकलेट एवरीडे, ये बनेगा। तो आपने बोला कि, उसने बोला कि भैया पापा मुझे वो अंकल देते हैं, तो दैट अंकल गिव्स मी चॉकलेट एवरीडे, ऐसा बन जाएगा। उसके पापा मुझे चॉकलेट देते हैं, तो ऐसा जवाब बन जाएगा। तो समझो यहाँ पे सिंपल सा फंडा है, जब ऑब्जेक्ट का प्लेसमेंट हम देखते हैं, हमने सीखा है ऑलरेडी क्लास में, तो उसका प्लेसमेंट एक्शन के बाद। तो नाम वाला जब ऑब्जेक्ट आता है ना, तो उसका प्लेसमेंट एक्शन के बाद लगाते हैं, और अगर कोई और एक्स्ट्रा वर्ड है तो वो लास्ट में लिखा जाता है। अगर आपको ऐसा करना है कि उसी नाम को यहां लिखना है तो भी बना सकते, फिर ऐसा बनेगा। आपको ऐसा बनाना है कि सर आपको पॉकेट मनी कौन देता है, तो आप बोलेंगे हु गिव्स, फिर क्या बोलेंगे? अब आपको मेरा अगर नाम लगाना है ना, तो अब डायरेक्टली यू नहीं लगेगा। अगर आपको ऐसा बोलना है इस पैटर्न से, दो पैटर्न है यहां पे, सीखिएगा ध्यान से। आपको अगर ऐसा बोलना है कि सर आपको पॉकेट मनी कौन देता है, तो ये इजी वे है, हु गिव्स यू पॉकेट मनी। लेकिन अगर आप पहले पॉकेट मनी बोलना चाहते कि पॉकेट मनी कौन देता है आपको, तो ऐसे केस में ऐसा करते, हु बोलते, ये एक्शन में ऐसी ये लाइफ का पैटर्न है हमारा हु पूछने का, तो हु गिव्स पॉकेट मनी। अब अगर आपको यहां पे यू लगाना है तो उसके लिए टू लगाना पड़ेगा और फिर यू आएगा। फिर ध्यान रखना, पर्सन का अगर नाम लगाना है तो फिर ऐसे आएगा इस केस में कि सर आपको पॉकेट मनी कौन देता है, हु गिव्स पॉकेट मनी टू यू, क्या बनेगा? हु गिव्स पॉकेट मनी टू यू। दोनों तरीके से बना सकते। यहां बनाओगे तो क्या होगा, नाम को डायरेक्टली एक्शन के बाद लगाना, और वो फिर जो आइटम से उसका नाम यू के बाद लगाना। ध्यान रखना। चलो इस सेंटेंस को ऐसे समझिए, 2 मिनट के लिए हम पॉकेट मनी वर्ड छोड़ देते हैं और किसी चीज से लेकर बात कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल, तो वहां से लेकर, तो जैसे मैंने बोला कि सर आपको मोटिवेट कौन करता है, ऐसा क्वेश्चन बनाते। सर आपको इनकरेज कौन करता है, आपको डराता कौन है, आपको इंस्पायर कौन करता है, ऐसे क्वेश्चन भी तो बनेंगे। आपने बोला कि सर आपको कौन मोटिवेट करता है, कहां का सेंटेंस है? लाइफ का। जब आपने बोला कि सर आपको कौन मोटिवेट करता है, दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ लाइफ, तो ऐसे बोलेंगे हु मोटिवेट्स यू, क्या बोलेंगे? हु मोटिवेट्स यू। बनाओ, सर आपको इंस्पायर कौन करता है, तो कैसे बोलेंगे? हु इंस्पायर्स यू।
मोटिवेट और इनकरेज में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम है। इनकरेज का मतलब ही किसी का साहस बढ़ाना, किसी व्यक्ति के काम करने का। इनकरेज एक्शन है। देखो इंग्लिश में एक वर्ड है करेज, शायद आई माइट हैव टॉट यू अर्लियर, मैंने शायद पढ़ाया होगा। COURAG, करेज यानी साहस होता है। पूछिए कि सर आपके पास करेज है क्या, कैसे पूछोगे? डू यू हैव करेज। जिस व्यक्ति के पास करेज होता है उसे बोलते हैं करेजियस। क्या बोलते हैं? यानी साहसी। हिंदी में एक और जो आप बोलते हैं, इसके लिए इंग्लिश में एक और वर्ड है, वो डेयरिंग है। क्या है? पूछिए मुझसे, ऐसा पूछिए सर आप डेयरिंग हो क्या, कैसे पूछोगे? हाँ, आर यू से बनेगा, नॉन एक्शन है। आर यू डेयरिंग, क्या बनेगा? ऐसा पूछिए सर आप करेजियस है क्या, तो कैसे बनेगा? ठीक है, अब समझो, करेज तो नॉन एक्शन है, करेज का मतलब है साहस। लेकिन किसी व्यक्ति की हिम्मत बढ़ाना यानी साहस बढ़ाना, वो तो एक्शन होगा ना। तो इसे अगर एक्शन में कन्वर्ट करना है तो इसके आगे इन लगा दो, तो इसका एक्शन है इनकरेज। क्या है? इनकरेज, ये एक्शन बन गया। करेज नॉन एक्शन है, इनकरेज क्या है? एक्शन। इनकरेज का मतलब है किसी को इनकरेज करना, ये एक्शन है। जैसा आपने बोला कि सर आपको इनकरेज कौन करता है, लाइफ का सेंटेंस है, तो कैसे बोलेंगे? हु इनकरेजेस, हु इनकरेजेस यू, ऐसा बनेगा कि सर आपको। अब इसका ऑपोजिट बनाना है। एक तो हिम्मत बढ़ाना है, हिम्मत बांधना है, हिम्मत तोड़ने का काम भी तो करते हैं लोग। तो इसका ऑपोजिट बनाना है ना एक्शन, तो आगे डिस लगा दो। तो एक ऑपोजिट अगर आप लगाओगे तो ये बनेगा ऐसा, ये भी एक्शन है। और ये वर्ड है डिस्करेज। क्या है? डिस्करेज, किसी की हिम्मत तोड़ना, साहस तोड़ना। बोलेंगे ना नहीं सर आपसे तो नहीं हो पाएगा, आप रहने दीजिए, आप नहीं कर पाएंगे, तब इंग्लिश लैंग्वेज में वहां आप बोलेंगे डिस्करेज। क्या बोलेंगे? डिस्करेज। दोनों एक्शन है। सेकेंड और थर्ड फॉर्म इनकरेज्ड बनेगा और डिस्करेज का डिस्करेज्ड बनेगा। तो ये चीज ध्यान रखना। अब देखो, जब आप ऐसा पूछ रहे हैं कि सर आपको कौन इंस्पायर करता है, तो मेरा सेंटेंस यही खत्म हो गया ना कि हु इंस्पायर्स यू। अब यहां क्या एक एक्स्ट्रा वर्ड आ गया था कि आपको पॉकेट मनी कौन देता था। आपने देखो मेरा नाम एक्शन के बाद ही लगाया था, तो ऐसे बोलेंगे हु गिव्स यू पॉकेट मनी। ये वाला पैटर्न बोलिएगा, ये अच्छा है, ये भी रॉन्ग नहीं है, पर इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। दैट शुड बी योर हैबिट, ये आपकी हैबिट होना चाहिए, ये आपकी आदत होना चाहिए। जब दो ऑब्जेक्ट आते हो उस केस में ऐसा होता है, ध्यान रखना। तो ऐसा होता है, तो उसमें क्या ध्यान रखना है? पर्सन वाले ऑब्जेक्ट को एक्शन के बाद लगाना है और जो थिंग्स है उसको उसके बाद लगाना, ये चीज ध्यान रखना। और इस पैटर्न से बनाओ तो थिंग्स का नाम पहले लगा दो, फिर टू लगा के पर्सन वाला ऑब्जेक्ट लगाना, तो ये चीज ध्यान। सो इट इज अप टू यू, ये आपके ऊपर डिपेंड। एक दो सेंटेंस और बनाइए, यहां पे लगाइए, यहां पे लगाइए। फॉर एग्जांपल आइसक्रीम लगाइए, बनाइए। सर आपको आइसक्रीम कौन देता है, तो कैसे बन जाएगा? हु गिव्स यू आइसक्रीम, ये बन जाएगा। अब देखो, एक तो गिव बोला है आपने, गिव का मतलब देना। इंग्लिश में गेट के बहुत यूजेस है। इंग्लिश लैंग्वेज में कितनी बार गिव के प्लेस पे भी लोग गेट लगाते हैं। किसके प्लेस पे? हाँ, गिव के प्लेस पे भी कितनी बार लोग गेट यूज करते हैं, तो वहां भी ये यूज हो सकता है, ये चीज ध्यान रखना। जैसे मैं और यूजेस बताऊंगा जब तक क्लास खत्म होगी, इनके अलावा भी कुछ यूज है जो हम लोग बात करेंगे। तो आप इस सेंटेंस को ऐसा भी बोल सकते हैं, इस गिव के प्लेस पे क्या भी लगा सकते हो? हाँ, लगा सकते हो। तो ऐसा बनेगा हु गेट्स यू चॉकलेट। क्या बनेगा? हु गेट्स यू चॉकलेट। वैसे ये इस सेंस में ज्यादा यूज हुआ है। एक वर्ड इंग्लिश लैंग्वेज में आपके पास क्या लिखा है? हाँ, बाय के दो मीनिंग। बाय का मतलब खरीदना भी होता है और बाय का मतलब किसी को कुछ दिलाना भी होता है, समझना। मतलब हम दोनों सेंस में बाय लगाते हैं, समझना। आप कुछ चीज खरीदते हो कहीं से तो भी बाय है, और आप किसी को कुछ दिला रहे हो तो भी बाय है। जैसे समझना, मैं मेरे बेटे को टॉयज दिलाता हूं, तो वहां पे दिलाने के लिए मैं क्या ही लगाऊंगा? बाय। और मैं टॉयज खरीदता हूं तो भी मैं क्या लगाऊंगा? बाय, बाय ही लगाऊंगा। दोनों जगह बाय ही यूज होगा। एग्जाम्पल लेते हैं। पहला सेंटेंस सुनिए मेरा। मैंने एक सेंटेंस बनाया कि कल मैंने टॉयज खरीदे। कहाँ की बात है? पास्ट। तो आई बॉट टॉयज यस्टरडे। क्या बनेगा? आई बॉट टॉयज यस्टरडे। थैंक यू। दूसरा सेंटेंस, मैंने कल मेरे बेटे को टॉयज दिलाए। ये भी बात कहाँ की?
पास्ट की है ना, थैंक यू सो मच। तो वहां भी दिलाने के लिए क्या ही लगाना है, तो बनेगा आई बॉट। क्या बनेगा, अब सुनो, बेटे का नाम भी लगाना और टॉयज का नाम भी लगाना है। दो ऑब्जेक्ट है तो पहले पर्सन वाला ऑब्जेक्ट लगाओ। तो पहले ऐसा बोलूंगा मैं, आई बॉट, किसको दिलाया मैंने, हाँ, तो क्या लगाऊंगा पहले में, उसके बाद में क्या बोलूंगा यहां पे, टॉयज, ऐसा बनेगा। तो ऐसा बोलना बनाओ कि सर कल मैंने मेरे बेटे को टॉयज दिलाए, तो क्या बन जाएगा, आई बॉट माई सन टॉयज यस्टरडे। अगर टॉयज को यहां बोले तो फिर क्या लगाना पड़ेगा, टू लगाना पड़ेगा, नहीं लगा तो हैप्पी बर्थडे टू यू हो जाएगा, ध्यान रखना। तो फिर ऐसा बनेगा, आई बॉट टॉयज टू माई सन। क्या बनेगा, आई बॉट टॉयज टू माई सन। हाँ, नहीं फॉर का यूज नहीं आएगा, ध्यान रखना, वो एक अलग चीज हो जाएगी। फॉर यूजुअली पर्पस है, फॉर क्या है, यहां कोई पर्पस नहीं है, ओके, ध्यान रखना, यहां पर्पस नहीं है, ये चीज ध्यान रखना। फॉर एक पर्पस है, उसका भी एग्जांपल देता हूं। मैंने क्या बोला कि मैंने अपने बेटे को टॉयज दिलाए, तो मैंने बोला कि आई बॉट माई सन टॉयज, या आई बॉट टॉयज टू माई सन। अब अगर मुझे ऐसा बोलना है कि कल सर है ना, मैं सर उदयपुर गया था, डीमार्ट गया था और वहां से मेरे बेटे के लिए टॉयज लाया, अगर मैं ऐसा बोलता हूं कि मैं वहां से मेरे बेटे के लिए क्या लाया, टॉयज, तो वहां पे मुझे फॉर लगाना पड़ेगा, आई बॉट टॉयज। क्या बनेगा, आई बॉट टॉयज फॉर माई सन, मैं लेके आया, उसको लेके नहीं गया था। आ रही बात समझ में, तो वहां आपको फॉर से बताना पड़ सकता है कि आई बॉट टॉयज फॉर माई सन। किसी ने बोला कि सर मेरे पापा मेरे लिए चॉकलेट लेके आए, तो माई फादर बॉट चॉकलेट फॉर मी। लेकिन मुझे ऐसा बोलना है कि मेरे पापा ने मुझे चॉकलेट दिलाई, तो मैं ऐसा बोलूंगा, माई फादर बॉट मी चॉकलेट्स, ऐसा बनेगा, ये ध्यान रखना। तो छोटी सी चीज है, यहाँ पे कोई मेजर चीज नहीं, सिंपल सा कॉन्सेप्ट। अब समझना, जहां आप खरीदने के लिए या किसी को कुछ दिलाने के लिए क्या लगा रहे हो, वहां पे आप क्या भी लगा सकते हो, लगा सकते हो। हाँ, कि सर टुमारो आई विल गो टू डीमार्ट टू गेट ग्रोसरी, कि सर कल मैं डीमार्ट जाऊंगा क्या खरीदने के लिए, लगा सकते हैं। यस्टरडे सर आई गॉट सम ग्रोसरीज फ्रॉम डीमार्ट, यानी यस्टरडे आई बॉट सम ग्रोसरीज फ्रॉम डीमार्ट, कि कल मैंने कुछ डीमार्ट से क्या खरीदी, ग्रोसरी खरीदी। तो वहां आप लोग बाय के सेंस में भी क्या लगा सकते हैं, बहुत यूज है, बहुत है। अभी अगर गेट की बात करें, एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको। अगर आपने गेट के बाद क्या वर्ड लगा दिया, तो इसका मतलब इंग्लिश लैंग्वेज में यह हो जाता है, कहीं भी पहुंचना, REACH, रीच हो जाता है। जैसे पहुंचने के लिए सिंपल सा वर्ड आप क्या लगाते, रीच। मैंने बोला कि सर एक्चुअली सर मैं रेलवे स्टेशन है ना, सर 10 बजे पहुंच जाऊंगा, यानी आई विल रीच द रेलवे स्टेशन एट 10 o'clock, फ्यूचर में बोला। अब समझना, रीच के प्लेस पे अगर गेट लगाना है तो गेट के साथ क्या बोलना जरूरी है, हाँ, इट मीन्स गेट टू इज इक्वल टू रीच, या रीच इज इक्वल टू गेट टू, नॉट ओनली गेट, गेट के साथ टू भी है, तो बनेगा आई विल गेट टू रेलवे स्टेशन। क्या बनेगा, आई विल गेट टू रेलवे स्टेशन एट 10 o'clock, क्या, 8:10। जैसे आपने बोला कि सर मेरे पापा है ना सर 10:30 पे तो ऑफिस पहुंच जाते हैं, कहां का सेंटेंस है, लाइफ का। तो रिच से बनाएंगे तो कैसे बनेगा, माय फादर रीचेस द ऑफिस एट 10:30। अब गेट टू से बनाएंगे तो गेट में एस लगेगा, तो कैसे बोलेंगे आप, माय फादर गेट्स टू द ऑफिस एट 10:30। आया समझ में, कैसा बनेगा। तो ये छोटी छोटी चीजें। अब ये क्या है, ये लैंग्वेज का एक एडवांसमेंट है कि आपको कैसी लैंग्वेज चाहिए, व्हाट काइंड ऑफ स्पीकर यू वांट टू बिकम, है ना। तो ये एक आपके ऊपर डिपेंड है, इट्स अप टू यू कि आप क्या कर रहे हैं, उसको किसके लिए कौन सा वर्ड आप रिप्लेसमेंट यूज कर रहे हैं उसके लिए। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो विच वी नीड टू लर्न, हमें सीखने की जरूरत है। तो ये बहुत सारी प्लेसेस पे यूज होगा, खाली यहाँ नहीं। अब इस टॉपिक को डिस्कस करना, जितने भी टॉपिक बने डिस्कस करिएगा। जैसे आप पूछ लीजिए, एक ऐसा टॉपिक बना लीजिए कि सर आपके कभी स्कूल में 90% बने हैं, ये टॉपिक बना लिया।
आपने बोला सर आपने कभी कॉलेज में सर कोई अवार्ड जीता है, ऐसा भी बना सकते हैं। या सर आपको अपनी लाइफ में कोई अवार्ड मिला है, ऐसा भी बना सकते हैं। अब यहाँ आपका टॉपिक क्या बनेगा, ये हैव यू, हाँ क्योंकि अनुभव पूछ रहे हैं ना, एक्सपीरियंस, तो हैव यू और बनेगा और गेट क्या बनेगा, ये बन जाएगा कि सर आपको लाइफ में कभी कोई अवार्ड मिला है, तो बनेगा हैव यू एवर गॉट एन अवार्ड, क्या बनेगा, हैव यू एवर गॉट एन अवार्ड इन योर लाइफ, क्या बनेगा, इन योर। मैंने बोला हाँ सर बहुत सारी बार मिला है, तो बनेगा यस आई हैव गॉट, क्या बनेगा, यस आई हैव, नंबर ऑफ टाइम्स, क्या बनेगा, नंबर ऑफ टाइम, हाँ सो मेनी टाइम्स के प्लेस पे क्या बोल रहे हैं, नंबर ऑफ टाइम, तो ऐसा बन जाएगा। मैंने बोला नहीं सर मुझे कभी नहीं मिला है, तो बनेगा नो आई हैव नेवर गॉट एन अवार्ड। किसी ने ऐसा पूछ लिया कि सर आपको कभी पब्लिक में बोलने का मौका मिला है, सर आपको कभी स्कूल में पढ़ाने का मौका मिला है। अब यहां मौका मिलने के लिए क्या एक्शन है, तो एक्शन है एक तो है गेट अ चांस और एक है गेट एन अपॉर्चुनिटी। अब दो एक्शन है, एक तो गेट अ चांस है और एक पढ़ाने का एक्शन टीच है। तो ऐसा बनेगा हैव यू एवर गॉट अ चांस, क्या बनेगा, हैव यू एवर गॉट अ चांस टू टीच इन स्कूल, क्या बनेगा, टू टीच इन स्कूल। जैसे किसी व्यक्ति से मैं बात कर रहा हूं और वो एक प्लेयर है, सपोज फॉर एन एग्जांपल, हो सकता है वो बैडमिंटन प्लेयर है, हो सकता है वो क्रिकेट प्लेयर है। तो ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया कि मैंने उससे कि आपको कभी स्टेट में खेलने का मौका मिला है क्या, क्या आपको कभी डिस्ट्रिक्ट में खेलने का मौका मिला है, ऐसे भी तो क्वेश्चन बनेंगे। तो हैव यू एवर गॉट एन अपॉर्चुनिटी या हैव यू एवर गॉट अ चांस टू प्ले इन डिस्ट्रिक्ट टीम या डिस्ट्रिक्ट प्ले स्टेट लेवल, इस तरह के क्वेश्चंस भी बनेंगे। तो ये बहुत सिंपल सी चीजें हैं, ये हमें यूज करना है। तो गेट की बहुत मीनिंग है, आपको ये चार चीजें दिमाग में लेके चलना है। पहला क्या है, रिसीव, फिर क्या है, ऑब्टेन, फिर क्या है, गेन, और क्या है, एच। अब जैसे मैंने किसी से पूछा कि आपको पॉकेट मनी मिलती है क्या, उसने जवाब दिया यस आई गेट पॉकेट मनी। तो हमने पूछ लिया कौन देता है, हमने ये भी पूछ लिया कि कितनी मिलती है। अब यहां से अगला क्वेश्चन बनना चाहिए कि सर आप पॉकेट मनी को कैसे खर्च करते हो, तो क्या बनेगा, हाउ डू यू, खर्च करने के लिए क्या वर्ड है, स्पेंड, तो ऐसा बनेगा। ये क्वेश्चन बनेगा आपका। ऐसे बोलेंगे बना ऐसा, आपकी पॉकेट मनी कैसे खर्च करते हैं, तो क्या बनेगा, हाउ डू यू स्पेंड योर पॉकेट, जैसे करते हो बताना पड़ेगा। तो आई स्पेंड माई पॉकेट मनी। अब यहां पे जवाब कैसे देना है आप सीखिएगा। देखो इंग्लिश में हाउ का जो जवाब होता है वो दो चीजों से आता है। आपको क्लास में याद हो जब मैंने हाउ पढ़ाया था, एक तो हाउ का जवाब कैसे आता है और एक केस में आप क्या भी लगाते हैं, हाँ फुट वाले सेंस में, याद है। अगर आप कहीं भी किसी भी व्हीकल से जाते तो यूजुअली आप बाय बोलते, लेकिन आप कहीं कहीं अगर पैदल पैदल जाते हैं तो आप ऑन बोलते हैं, है ना। तो इसलिए ध्यान रखना कि हाउ के जवाब दो चीजों से आते। अगर आप किसी काम को करने का प्रोसेस बता रहे हैं तो वहां आपका जवाब कैसे आएगा। और अगर आप प्रोसेस नहीं बता रहे हैं फॉर एग्जांपल, और किन चीजों के ऊपर वो काम आप करते हैं, तो फिर वहां पे जवाब कैसे आएगा। जैसे आपने पूछा कि सर हाउ डू यू स्पेंड योर पॉकेट मनी, तो पॉकेट मनी आप चीजों के ऊपर ही तो खर्च करोगे, आइटम्स के ऊपर, कुछ भी चीजों के ऊपर हो सकता है। तो आप ऐसे बोलेंगे आई स्पेंड माई पॉकेट मनी, क्या बनेगा, आई स्पेंड माई पॉकेट मनी, फिर क्या लगाना, ऑन लगाना। जिन चीजों के ऊपर खर्च करते हैं उनका नाम यहां आ जाएगा। जैसे मैंने बोला कि सर मैं अपनी पॉकेट मनी स्टेशनरी पे और कपड़ों पे खर्च करता हूं, एक एग्जाम्पल के तौर पे, तो कैसे बोलूंगा, आई स्पेंड माई पॉकेट मनी ऑन स्टेशनरी आइटम्स एंड क्लॉथ्स। यहां भी आपको कुछ सीखने को मिलेगा, सीखिए। आपने बोला कि स्टेशनरी आइटम्स एंड क्लॉथ्स, ये दोनों जो वर्ड मैंने बोले हैं, क्लॉथ्स भी और स्टेशनरी आइटम्स भी, एक्शन है कि नॉन एक्शन है, नॉन एक्शन है क्या। अब अगर आप यहां बात कपड़े खरीदने की कर ले तो, स्टेशनरी खरीदने की कर ले तो एक्शन बन जाएगा। किसी को ऐसा बोलना है कि सर मैं अपनी पॉकेट मनी है ना बाहर खाने पे खर्च करता हूं, तो बाहर का जो खाना है वो आपके लिए क्या है, एक्शन है अभी। अब समझना, मुझे लगता है आप समझ गए होंगे मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। आपको इस क्लॉथ्स की जगह बाय क्लॉथ्स बोलना है,
तो क्लॉथ्स तो आपके लिए क्या है, लेकिन बाय क्लॉथ्स क्या है आपके लिए। तो इस एक्शन को क्या बनाना है, क्या लगाएंगे, आईएनजी लगाएंगे। क्या लगाएंगे, हाँ, तो इंग्लिश में ऐसा सिखाते हैं कि ऑन के बाद एक्शन में आईएनजी आता है। क्यों आता, समझ में आ गया, ऐसे आता है। तो ऐसे इंग्लिश में जितनी भी प्रीपोजिशन है समझना, सबके बाद एक्शन में आईएनजी आता है, क्योंकि जितनी भी प्रीपोजिशन है सब नॉन एक्शन के लिए बनी है। 8 क्या बताते हो, टाइम सीखा है। इन से क्या बताते हो, प्लेस। ऑन से क्या बताते हो, डे, डेट, फेस्टिवल, सिखा है ना आप लोगों ने। फिर आपने पढ़ा है इन से और क्या भी बताते, तो प्लेस भी बताते हैं, बिग प्लेस, और उसके बाद आप ईयर और ये भी बताते हो। उसके बाद आपने और भी वर्ड पढ़े, जैसे एक बोर्ड पे लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है, और साथ में क्या भी लिखा हुआ है। हाँ, आपने बोला बाय कार, कार एक्शन है नॉन एक्शन है। आपने बोला ऑन फूड, एक्शन है नॉन एक्शन है। आपने बोला ऑन टेलीविजन, एक्शन है नॉन एक्शन। अब पता चला कि ऑन के बाद मुझे क्या लगाना पड़ रहा है, तो कोई बात नहीं ना, इसका एट्रीब्यूट क्या है, ये किसके लिए बना है, नॉन एक्शन के लिए। अब एक्शन अगर आ रहा है तो उसको क्या बनाओ, नॉन एक्शन। और उसको बनाने का तरीका है, उसमें क्या ऐड कर दो। मैंने आपको एक दिन पहले भी बताया था कि इंग्लिश लैंग्वेज की टर्म में इसे जीरंट बोलते हैं। हमने 5-6 दिन पहले टॉपिक पढ़ा था ना कि प्लेइंग क्रिकेट इज माय हॉबी, है ना, आ रही बात समझ में। तो ये ऐसे बना है, तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसे आपने कितनी बार सुना होगा ऐसा एक सेंटेंस इंग्लिश में, आई एम इंटरेस्टेड इन क्रिकेट, यानी मैं क्रिकेट में क्या हूं। अब इस क्रिकेट की जगह मुझे अगर प्ले क्रिकेट बोलना है, क्या बोलना है, तो प्ले क्या बनेगा, प्लेइंग बन जाएगा। तो बनाओ से मैं क्रिकेट खेलने में इंटरेस्टेड हूं, तो कैसे बोलूंगा, प्लेइंग क्रिकेट, ये बन गया। किसी ने बोला कि मैं पढ़ाने में इंटरेस्टेड हूं, काई में, तो पढ़ाना तो एक्शन है ना, बनाए से मैं पढ़ाने में इंटरेस्टेड हूं, तो कैसे बोलेंगे, इंटरेस्टेड इन टीचिंग, आई एम इंटरेस्टेड इन टीचिंग। सर मैं इंग्लिश सीखने में इंटरेस्टेड हूं, कैसे बोलेंगे, आई एम इंटरेस्टेड इन लर्निंग इंग्लिश। तो क्यों लगा रहे इन लर्निंग, गेट इट, ये चीज समझ में आई आपको, तो ये चीज ध्यान रखना। तो अगर ऑन के बाद आपको क्या बोलना है, तो इट तो बोल नहीं पाएंगे, क्या लगाना पड़ेगा, ईटिंग आउट। तो ऐसे बनेगा कि सर आई स्पेंट माय पॉकेट मनी ऑन ईटिंग आउट क्लॉथ्स एंड स्टेशनरी आइटम्स, तो ऐसे बनेगा। सो आई स्पेंट माय पॉकेट मनी ऑन बाइंग क्लॉथ्स। वैसे पॉकेट मनी में कपड़े तो नहीं आएंगे, क्योंकि 2000 में तो एक ड्रेस आएगी ढंग ढंग के, बट फिर भी कोई भी चीज खरीदने में बता रहे तो बोल सकते हैं आई स्पेंट माय पॉकेट मनी ऑन बाइंग, बाय नहीं बनेगा, क्या बनेगा, ऑन बाइंग स्टेशनरी आइटम्स, ईटिंग आउट, ऑन मूवीज। अब मूवी बोला तो मूवी तो नॉन एक्शन है, लेकिन वॉच बोल दिया तो एक्शन, तो वॉच क्या बनेगा। और गो टू सिनेमा बोल दिया तो गो भी क्या बनेगा, गोइंग बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीजें ध्यान रख। अब यहां से लेकर एक टॉपिक और बनाइए, जैसे आप पूछिए कि सर आप एक साल में कपड़ों के ऊपर कितना खर्च करते हो, आप एक साल में फुटवेयर पे कितना खर्च करते हो, सर आप अपने डेवलपमेंट के लिए एक साल में कितना खर्च करते हो। ये क्वेश्चन बनाइए, टॉपिक को ऐसे लीड करिए। तो क्या बोलेंगे, हाउ मच डू यू स्पेंड ऑन, और यहां पीछे जो पूछना वो आ जाएगा। बनाइए सर आप अब, अच्छा बोल रहे एक साल में, तो लास्ट में क्या लगाओगे, इन अ ईयर। बनाओ सर आप एक साल में कपड़ों के ऊपर, अच्छा ओनली कपड़े बोले तो क्लॉथ्स बोलना, कपड़े खरीदना बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, ऑन बाइंग क्लॉथ्स। बनाओ सर आप एक साल में कपड़ों के ऊपर, ओनली कपड़े बोलना, सर आप एक साल में कपड़ों के ऊपर कितना खर्च करते हो, तो क्या बनेगा, यू स्पेंड ऑन क्लॉथ्स इन अ ईयर। जैसे एक टॉपिक यहां से भी बनाओ कि सर आप एक महीने में बाहर खाने पे कितना खर्च करते हैं, तो हाउ मच डू यू स्पेंड ऑन ईटिंग आउट इन अ मंथ। इन अ मंथ, मंथ मंथ, ईयर नहीं, ईयर तो ज्यादा हो जाए, यू वॉन्ट बी एबल टू कैलकुलेट, कैलकुलेट भी नहीं होगा। तो ऐसा बनेगा, हाउ मच डू यू स्पेंड ऑन ईटिंग आउट इन अ मंथ। तो मैंने बोला कि सर 500 से 600 रुपए, आई स्पेंड 500 to 600 ऑन ईटिंग आउट। गॉट इट, ध्यान रखना। किसी ने पूछा सर आप पढ़ाई के ऊपर कितना खर्च करते हैं एक साल में, तो हाउ मच डू यू स्पेंड ऑन एजुकेशन इन अ ईयर। किस सर आप अपने पर्सनल डेवलपमेंट के लिए या अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर कितना खर्च करते हो साल भर में, तो वो भी ऐसे ही बनेगा। फुटवेयर पे कितना खर्च करते हो, तो हाउ मच डू यू स्पेंड ऑन फुटवेयर इन। अब ये डिस्कस करना, क्योंकि सीखना पूरा यूजलेस है इफ यू आर नॉट डूइंग द प्रैक्टिस रेगुलर। ये हमने सीख के रख लिया,
अगर ये सीख के रख लिया तो इट विल नॉट हेल्प यू, ये आपको हेल्प नहीं करेगा। अगर आपने सीख के रख लिया तो इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू, ये आपको कहीं हेल्प करने वाला है। तो कल जैसे क्लास में आप आए तो आते ही आपका ये टॉपिक होना चाहिए कि डू यू गेट पॉकेट मनी। अब मान लो किसी से आपने पूछ लिया कि डू यू गेट पॉकेट मनी, और मान लो उस व्यक्ति को पॉकेट मनी नहीं मिलते, हो सकता है वो कमाता हो, तो वो जवाब देते आना चाहिए। किसी व्यक्ति से आपने डायरेक्टली पूछ लिया फॉर एग्जाम्पल कि व्हाट टाइम डू यू गो टू टेम्पल, मेरी बात समझना। अब वो व्यक्ति टेम्पल जाता ही, पर आपने तो पूछ लिया ना, तो उसको जवाब तो दे सकते ना कि सर एक्चुअली आई डू नॉट गो टू टेम्पल। अब वहां चुप मत बैठना। वो सारे बच्चे से हम पूछ लेते हैं कभी कभी व्हाट टाइम डू यू गो टू, अब उनको ये बोलना कि मंदिर नहीं जाते, तो मंदिर नहीं जाते बात आपके पास है ना जवाब देने के लिए, लाइफ का सेंटेंस है, तो दीजिए जवाब कि सर एक्चुअली आई डू नॉट गो टू टेम्पल। तो आपसे मैंने ऐसे पूछ लिया कि हाउ मच पॉकेट मनी डू यू गेट, पर आपका ये कहना है कि मुझे तो पॉकेट मनी मिलती ही, हाँ हो सकता है आप खुद कमाते हैं, तो आपको बोलना पड़ेगा कि सर एक्चुअली आई डू नॉट गेट पॉकेट मनी, आई अर्न मनी बिकॉज आई एम ए बिजनेसमैन, या ऐसा बोल सकते हैं फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ जॉब। अब देखो इफ यू हैव अ जॉब तो वहां पे अर्न की बजाय आपको लगाना पड़ेगा गेट सैलरी, कि सर मुझे पॉकेट मनी नहीं मिलती है बल्कि मुझे क्या मिलती है, सैलरी। तो आई डू नॉट गेट पॉकेट मनी, इंस्टीड क्या बोलेंगे, इंस्टीड आई गेट सैलरी, कि सर इसकी बजाय मुझे क्या मिलती है, सैलरी मिलती है। तो वहां से लेकर, तो जब आदमी ऐसा बोल रहा है कि आई गेट सैलरी, तो फिर आपको एक टॉपिक मिल गया कि सर कहीं नौकरी करते हो क्या आप कहीं जॉब करते हो क्या, डू यू डू अ जॉब एनीवेयर, क्या डू यू डू अ जॉब एनी, क्वेश्चन में आया ना कहीं जॉब करते हो क्या, क्योंकि यू मेंशन्ड सैलरी, तो ये क्वेश्चन बनेगा कि डू यू डू अ जॉब एनीवेयर, मैंने बोला यस आई डू, तो फिर क्वेश्चन बनाना वेयर, वेयर डू यू डू द जॉब, कहाँ जॉब करते हो, जॉब कब लगी, वेयर डिड यू गेट द जॉब, जॉब लगने का एक्शन क्या बनेगा, गेट, क्योंकि जॉब लगना मतलब जॉब मिलना है, तो गेट द जॉब बनेगा, तो वेयर डिड यू गेट द जॉब, वहां से लेकर। अब आदमी जॉब में है तो उससे एक टॉपिक पूछना, क्योंकि उसके लिए पैसे की बचत बहुत जरूरी है। पॉकेट मनी मिल रही है तो वो तो बचत नहीं कर पाएगा, लेकिन इफ समबडी इज इन जॉब दैट पर्सन नीड्स टू सेव मनी, तो पहले तो आप उससे पूछो कि पैसा बचाते हैं सर आप, डू यू सेव मनी, क्या बनेगा, उसने बोला हाँ करता हूं, तो बनेगा यस आई सेव, क्या बनेगा, यस आई। तो पूछना पड़ेगा कि कितना सेव करते। वैसे हम हर किसी से क्वेश्चन नहीं पूछ सकते क्योंकि कोई व्यक्ति बताएगा नहीं। आप कितनी बचत करते हो, मैं कितनी बचत करता हूं बता पाऊंगा ना 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 ना, मैं कितना कमाता हूं ये बात भी मैं बता नहीं सकता। अब यहां कैसे जवाब दोगे, मैं सिखाता हूं। कन्वर्सेशन करने से ही तो डाउट आएंगे, नहीं करोगे तो नहीं। नए नए जवाब आपको कैसे सीखने को मिलेंगे। आपने किसी ने मुझसे पूछ लिया कि सर हाउ मच डू यू अर्न, क्या पूछा है, बता सकता हूं, बता भी दूं तो क्या नुकसान है, पर बता नहीं सकता हूं, है ना। और अगर मैं बोलूं कि आई कांट हेल्प इट, क्या बोलूं, थोड़ा तीखा जवाब हो जाएगा। तो एक सेंटेंस सिखाता हूं, उसको यूज करना है यहां पे और उसके थ्रू जवाब देना। पहले तो सेंटेंस पढ़िए क्या लिखा हुआ है। ये एक इमेजिनरी कंडीशन है, ये एक इमेजिनरी बात बताता है, मतलब ऐसा काम बताता जो करना अब आपके लिए पॉसिबल नहीं है। और उस काम को करने से लेकर आप किसी को, या तो आपको रिग्रेट हो रहा है सर काश मैं भी ऐसा कर सकता, या काश मैं भी ऐसा कर पाता, जो आपके लिए पॉसिबल नहीं है। तो इंग्लिश में ऐसा यूज किया जाता है, मेथड बनेगा, तब बोलते हैं आई विश आई कुड, क्या बोलते हैं, आई। ये तो शॉर्ट है, पूरा कंप्लीट करोगे और आपको एक्शन लगाना है ना, तो इसके पीछे एक्शन आएगा। इसके पीछे क्या आएगा, जैसे किसी ने कोई ऐसी बात पूछ ली और आप चाह के बता नहीं पाते, बोलते ना कितने सर काश मैं आपको बता पाता, आई विश आई कुड टेल यू, तो समझना। यानी फॉर एग्जाम्पल ऐसा कोई काम जो आप चाह के भी नहीं कर पा रहे, पहला केस, या नहीं कर पाए लेकिन आप उससे लेकर अपनी इच्छा बता रहे। विश क्या है, इच्छा ही तो है। तो आप ऐसा शो जब करते हैं तब ऐसा मेथड यूज होता है कि सर काश मैं ये काम कर सकता, या काश मैं भी ये काम कर पाता, तब ऐसा बोलते हैं आई विश आई कुड, क्या बोलते हैं, आई विश आई, कि सर काश मैं भी है ना उस समय पढ़ लेता, आई विश आई कुड स्टडी। आ रही बात समझ में, ऐसा बोलते।
सर काश में भी है ना आ पाता, हो सकता कहीं आने की बात है, आप आए नहीं और आप बता रहे सर बहुत मजा आया, मैंने बोला काश में भी आ पाता, काश में भी आता, आई विश आई कुड कम, क्या बनेगा, आई विश आई कुड कम। सर मान लो आप ये क्लास कोर्स ज्वाइन करने के आए हैं, आपने ज्वाइन किया, बट वेन यू ज्वाइन टू माई क्लास यू टोल्ड यूर फ्रेंड, आपने अपने दोस्त को बताया था कि मैं भी जा रहा हूं या मैं ज्वाइन कर रहा हूं, आ जा तो भी, बोला नहीं मैं बाद में आऊंगा। अब आप आ गए, कोर्स खत्म हो गया, जब उसने आपको देखा कि इसका तो कोर्स अच्छे से हो गया, सीख भी गया है, तो वो बोलेगा कि शायद काश मैं भी तेरे साथ ज्वाइन कर लेता, जो अब संभव नहीं है। ये वहां बोलेंगे जो चीज या जो काम अब आपके लिए करना पॉसिबल नहीं है, दिस इज कॉल्ड इमेजिनरी कंडीशन। ओके, तो ऐसा बोलते हैं आई विश आई कुड ज्वाइन, क्या बनेगा, आई विश आई कुड ज्वाइन। कुड के बाद एक्शन का फर्स्ट फॉर्म ही आता है, जैसे कैन के बाद आता है ना। अब इसका रॉन्ग पैटर्न क्या है मैं बताता हूं, इसका रॉन्ग पैटर्न है आई विश आई कैन। क्या रॉन्ग पैटर्न है, हाँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है, 3 पैटर्न ऐसे, आई विश आई कुड, आई विश आई वुड और आई विश आई वर। अब समझना ये सब इमेजिनरी कंडीशन है और ये सब पास्ट फॉर्म में बनती है, तो यहां पे कैन नहीं बोल सकते, क्या बोलना पड़ेगा, कुड। यहां विल नहीं बोल सकते, क्या बोलना पड़ेगा, वुड। ध्यान रखना, तो ये आपको ध्यान रखना। इसकी एरर ये है कि अगर कहीं पे लिखा है आई विश और आई लिखा हुआ है, तो यहां ध्यान रखना, यहां पे 3 चीजें मिलेगी, या तो कुड मिलेगा, वुड मिलेगा या वर मिलेगा। क्या मिलेगा, हाँ अब देखो पास्ट में आई के साथ वॉज आता है, लेकिन यहां मैं क्या बोल रहा हूं, वर, आई वर बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं। तो ये एक है इमेजिनरी सिचुएशन जो पॉसिबल नहीं है। मैं एग्जांपल्स दूंगा, पर अभी मैंने वो चीज पढ़ाई नहीं, इसलिए आई कैन नॉट टॉक, मैं बात नहीं कर सकता हूं ज्यादा। जैसे बोलते फॉर एग्जाम्पल, किसी को बोलना सर काश में है ना करोड़पति होता, मतलब आप करोड़पति है नहीं, उसके लिए आप ये बात बता रहे काश में भी क्या होता, करोड़पति। और आप जो बता रहे तो आप इसलिए बोल रहे कि बिकॉज यू आर नॉट करोड़पति। आपने बोला कि सर काश में है ना, सुनो ध्यान से, किसी को ऐसा बोलना कि सर काश है ना मैं अंबानी का रिश्तेदार होता, तो ना तो आप अंबानी के रिश्तेदार है ना उसके रिश्तेदार आप बन सकते हैं, पॉसिबल नहीं है, इमेजिनरी कंडीशन हो गई है। तब ऐसे यूज में आते हैं कि आई विश आई वर अ रिलेटिव ऑफ अंबानी। तो जब नॉन एक्शन है तो आई वर से बनेगा, एक्शन है तो कुड से बनेगा और वुड से भी बनेगा, दोनों के अलग अलग सेंस है फॉर एग्जाम्पल। तो वहां से लेकर ये हमें ध्यान रखना। अभी हम इसकी बात करते हैं, जब हम ऐसा बोलते हैं किसी काम से लेकर कि सर काश मैं भी ये काम कर सकता, या काश मैं भी ये काम कर पाता, या मैं ऐसा कर सकता, तब आपका बनेगा आई विश आई कुड। ये शॉर्ट है। जैसे किसी ने पूछा सर व्हाट इज योर सैलरी, व्हाट इज योर इनकम, तो मैंने शॉर्ट में बोला आई विश आई कुड। क्या बोला, पूरा बोलना है तैसे बोलना आई विश आई कुड टेल यू, क्या बनेगा, आई विश आई, कि सर काश मैं आपको बता सकता या बता पाता, सर काश मैं आपके साथ शेयर कर पाता। मतलब ऐसी कोई चीज है जिसको किसी कारणवश आप किसी के साथ शेयर नहीं कर पा रहे, अब सामने वाले को आपकी बात का बुरा ना लगे, तो ऐसा जवाब चाहिए ना, यू नीड टू बी पोलाइट एट दैट मोमेंट। तो ऐसा बोलना कि आई विश आई कुड शेयर विथ यू, क्या बनेगा, आई विश आई कुड शेयर विथ यू। आया समझ में, तो ऐसा बनेगा। आपका दोस्त कहीं गया घूमने के लिए, उस मोमेंट पे आप नहीं जा पाए, अब वो घूम के आ गया और बता रहा बहुत मजा आया, मैंने बोला यार काश मैं भी चलता तेरे साथ। अब आपके लिए वो चलना पॉसिबल है, वो तो मोमेंट ही खत्म हो गया ना, अब पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे बोलना पड़ेगा आई विश आई कुड कम विथ यू। गॉट माई पॉइंट, तो ध्यान रखना। तो आपने पूछा सर हाउ मच डू यू सेव, क्या बोलेंगे, हाँ, तो मैंने बोला आई विश आई कुड टेल यू, क्या आई विश आई कुड, हाँ दैट शुड बी योर आंसर, यही होना चाहिए। क्योंकि अननोन आदमी को आप ये बात बता नहीं सकते, हाँ चकरा जाए तो, है ना, और चकरा तो नहीं जाएगा वो, प्रॉब्लम ये कि 50 लोगों को जाके बोलेगा। और कुछ चीज़ें ऐसी जो आपकी सिक्रेसी होना चाहिए, ये आप किसी को बताएंगे थोड़ी, कोई किसी की इनकम बाहरी व्यक्ति को नहीं बताएगा, सेविंग्स बताएगा नहीं बताएगा, इन्वेस्टमेंट भी नहीं बताएगा। तो ऐसी चीज़ें तो बहुत सारी चीज़ें, जब भी सपोज मान लो आपके पास फ़ोन है और किसी ने बोला सर एक दिन के लिए मिल सकता है आपका फ़ोन, कैन आई गेट योर फोन फॉर 1 डे। अब वो भले आपका दोस्त है फिर भी आप उसे चाहकर दे नहीं पा रहे, तो एक सेंटेंस बोलना कि आई विश आई कुड गिव यू, क्या बोलना, आई विश आई कुड गिव। सपोज किसी के पास बाइक है पर उस व्यक्ति के फादर बहुत स्ट्रिक्ट है, किसी को देने नहीं देते हो, आपका बहुत अच्छा दोस्त है वो,
लेकिन आपने बोला कि अरे भाई तेरी बाइक मिलेगी क्या मुझे कल के लिए, कैन आई गेट योर बाइक? बोले यार काश दे पाता, यार पापा बहुत स्ट्रिक्ट है, आई कांट गिव यू, काश मैं तुझे दे सकता या दे पाता। तब बोलना पड़ेगा आई विश आई कुड गिव यू। क्या बनेगा? आई विश आई कुड। तो किस मोमेंट पे बोलना समझ में आया? तो ये बहुत सिंपल सा टॉपिक है, बहुत इजी है, इसको आप यूज करिएगा जब इंग्लिश लैंग्वेज में इस तरह की बात आएगी। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें यूज करना है। एनी डाउट? लिखिए, नोट डाउन करिए, हेडिंग डालिए गेट, GET गेट, एरो करके पहले तो इसके मीनिंग लिखिए, क्या क्या मीनिंग है इसके। पहला मीनिंग क्या है? रिसीव, स्लैश करके लिखिए ऑब्टेन, फिर स्लैश करके लिखिए गेन, और स्लैश करके लिखिए अचीव। ये 4 मीनिंग्स है इसके। अब कुछ एक्शंस लिखिए। पहले एक्शन बनाइए गेट से, पहले एक्शन बना लीजिए। लिखिए, कुछ एग्जांपल्स लिखा रहा हूं मैं चारों चीज में, फटाफट लिखिए। लिखिए गेट पॉकेट मनी। अब आप बार बार गेट मत लिखिएगा, स्लैश लगाकर नाम लिखिएगा। पहला लिखा गेट पॉकेट मनी, स्लैश लगा के लिखो सैलरी, फिर स्लैश लगा के लिखिए टाइम, स्लैश लगा के लिखिए गिफ्ट्स, GIFTS गिफ्ट्स, फिर लिखिए स्लैश लगा के अ चांस, फिर स्लैश लगा के लिखिए एन अपॉर्चुनिटी, फिर लिखिए अ प्राइज, PRIZE प्राइज। नेक्स्ट लिखिए एन अवार्ड, स्लैश बेनिफिट, स्लैश प्रॉफिट, स्लैश डिस्काउंट, स्लैश एडवांटेज, स्लैश बोनस, स्लैश इंसेंटिव। इंसेंटिव समझते हैं? प्राइवेट जॉब में मिलते हैं इंसेंटिव। जैसे कोई व्यक्ति किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहा है और वहां सेल्समैन है अगर, शायद वो, तो सेल्स के ऊपर इंसेंटिव बनता है कि इस मंथ का टारगेट है 10 लाख रुपए का, अगर ये पूरा हो जाता है तो इस पे आपका इतना प्रतिशत इंसेंटिव बनेगा। प्राइवेट जॉब में होता है प्रोडक्ट सेलिंग के ऊपर इंसेंटिव। बोनस तो हमें साल में एक बार मिल सकता है। गेट प्रमोशन बोल सकते हैं, प्रमोशन मिलना। गेट अ जॉब बनेगा, गेट क्लॉथ्स बनेगा, कपड़े मिलना। कहीं का इनविटेशन, जैसे किसी ने आपको किसी शादी में फंक्शन में इनवाइट किया है तो आपको क्या मिला है? इनविटेशन। तो एक्शन बनेगा गेट इनविटेशन। इस गेट को आप किस और सेंस में भी लगा सकते हैं, तो बाय के सेंस में भी लगा सकते हो। तो एक जगह लिखिए बाय और बाय के सामने एरो करके लिखिए गेट। वहां गेट का मतलब खरीदना भी है और गेट का मतलब दिलाना और दिलवाना भी है, दोनों है। चलो एग्जाम्पल लिखिए, थोड़ा सा अच्छा रहेगा। लिखिए फटाफट, लिखिए डू यू गेट पॉकेट मनी, डू यू गेट पॉकेट मनी। लिखो यस आई गेट पॉकेट मनी। लिखो हाउ मच पॉकेट मनी डू यू गेट, हाउ मच पॉकेट मनी डू यू गेट। लिखिए आई गेट, जो भी मिलता है, द अमाउंट यू गेट मेंशन इट। आई गेट मेंशन करिए। लिखिए हु गिव्स यू पॉकेट मनी, हु गिव्स यू पॉकेट मनी, यानी आपको पॉकेट मनी कौन देता है? हु गिव्स यू पॉकेट मनी। लिखिए माई फादर गिव्स मी पॉकेट मनी, माई फादर गिव्स मी पॉकेट मनी। लिखिए
हाउ डू यू स्पेंड योर पॉकेट मनी? हाउ डू यू स्पेंड योर पॉकेट मनी? लिखो आई स्पेंड माई पॉकेट मनी, आई स्पेंड माई पॉकेट मनी ऑन, मैं दोनों लिखवा रहा हूं, नॉन एक्शंस और एक्शंस वाले दोनों लिखा रहा हूं. आई स्पेंड माई पॉकेट मनी ऑन फास्ट फूड एंड स्टेशनरी आइटम्स. एक्शन वाला लिखो तो स्लैश करके लिखिए, या तो लिखिए ईटिंग आउट, इसी में स्लैश करके लिखना है. अगर एक्शन आ गया तो कैसे जवाब देंगे? तो ईटिंग आउट एंड बाइंग स्टेशनरी आइटम्स, क्योंकि ऑन के बाद एक्शन में क्या आता है? आईएनजी. एक सेंटेंस का फॉर्मेट लिखिए आप लोग, लिखिए आई विश आई कुड. आई विश आई कुड एक्शन. आई विश आई कुड एक्शन. इसका मतलब होता है कि किसी काम से लेकर आप ऐसा बोल रहे हैं, अब वो काम आपके लिए करना पॉसिबल नहीं है, उससे लेकर एक इमेजिनरी बात बता रहे हैं कि सर काश मैं भी ऐसा कर पाता या काश मैं ऐसा कर सकता. आई विश आई कुड. एक एग्जाम्पल लिखिए, आई विश आई कुड टेल यू. आई विश आई कुड टेल यू. डन. चलो एक दो एग्जाम्पल इसके लिखो. एक एग्जाम्पल तो रिच का लिखिए, एक रिच का एग्जाम्पल लिखिए. लिखिए पहले रिच से लिखिए. लिखिए व्हाट टाइम डू यू रीच, व्हाट टाइम डू यू रीच योर ऑफिस. व्हाट टाइम डू यू रीच योर ऑफिस. इसी बात को गेट टू से लिखिए. लिखिए व्हाट टाइम डू यू गेट टू योर ऑफिस. व्हाट टाइम डू यू गेट टू योर ऑफिस. What time do you get to your office? Written? Thank you. एक एग्जाम्पल बाय के लिए लिखिए, गेट का लिखिए. लिखिए what does your father, what does your father buy you on Diwali. यहां बाय का मतलब क्या है? दिलाना, कि सर आपके पापा आपको दिवाली पे क्या दिलाते हैं. आई रिपीट द क्वेश्चन, व्हाट डज योर फादर बाय यू ऑन दिवाली. अब इसको गेट से लिखिए. लिखिए व्हाट डज योर फादर गेट यू ऑन दिवाली. व्हाट डज योर फादर गेट यू ऑन दिवाली. रिटर्न एवरीबडी. व्हाट डज योर फादर गेट यू ऑन दिवाली. एक क्वेश्चन और लिखिए, हु से लिखिए. लिखिए हु गेट्स यू क्लॉथ्स, हु गेट्स यू क्लॉथ्स ऑन दिवाली. मतलब मैं किसी से पूछ रहा हूं कि आपको दिवाली पे कपड़े कौन दिलाता है. हु गेट्स यू क्लॉथ्स ऑन दिवाली. इट मीन्स हु बाइज यू क्लॉथ्स ऑन दिवाली. रिटर्न एवरीबडी. थैंक यू. नाइस मीटिंग यू.